हेलो फ्रेंड्स, मैं एम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईबीपीएस का कोई भी आप एग्जामिनेशन ले लीजिए, ठीक है, एसएससी ले लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट ले लीजिए। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आपका वेटेज जो है वो आईबीपीएस वगैरह में 5 नंबर का रहता है। एसएससी में 10-15 नंबर का आपका वेटेज रहता है। मतलब एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो 5 नंबर का आता है। ऐसे 2 से 3 डीआई आपको पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, डीआई किस-किस तरीके का होता है, कैसा-कैसा आपको डीआई पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने तरह का डीआई होता है, ठीक है? तो अगर मैं डीआई की बात करूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए सबसे पहला होता है आपका पाई चार्ट। क्या होता है? पाई चार्ट। सबसे पहला क्या हो जाएगा बच्चों? पाई चार्ट हो जाएगा। लाइन सीधी बना देता हूँ मैं एक बार, ये ज़रा। सबसे पहला पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट आपने देखा ही होगा अमूमन कि भैया जो सर्कुलर एक तरीके का आपको डीआई दे रखा होता है, वो क्या होता है? आपका पाई चार्ट होता है। देखिए, हाँ, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट के बाद आपका कौन सा आएगा? बार ग्राफ। क्या आएगा बच्चों? बार ग्राफ आएगा। बार ग्राफ के बाद हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ। क्या आएगा? लाइन ग्राफ आएगा। और उसके बाद एक चीज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टेबुलर। क्या होता है? टेबुलर ग्राफ, ठीक है। ग्राफ तो नहीं कहेंगे इसको, टेबुलर या फिर टेबल फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। पाई चार्ट की बात करें तो बच्चों देखिए, पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट इस तरीके का कुछ होता है, ऐसा आपको दे रखा होता है, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तरह तरह की चीजें होती है। बार ग्राफ की अगर बात करें तो आपको इस तरीके से कुछ बार्स जो हैं वो बना कर दिए हुए होंगे। लाइन ग्राफ की अगर बात करें बच्चों, तो लाइन ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरीके से दिया होता है आपको, और इसको आपको रीड करना होता है। और रीड करने के बाद आपको क्या पता लगाना होता है? जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है डीआई पे आंसर्स देने होते हैं। और टेबल की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की आपको टेबल बनाकर दे रखी होती है। इस तरीके से टेबल्स बनाई जाती है, टेबुलर फॉर्म में आपको ये चीजें मिल जाएगी। और उसी का जो डेटा है उसको आपको यूज करना है और ये पता लगाना है कि आंसर क्या होगा, किस तरीके से हमें उसे टैकल करना है, कैसे उसे हमें सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात, बच्चों को डीआई में डर लगता है कि सर कैलकुलेशन बड़ी गजब की होती है, कैलकुलेशन। तो भैया कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इसे हमें इजी करना है। क्या करना है? इजी गोइंग होती है, ठीक है, इजी गोइंग। कुछ लोग हर एक एक चीज को निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं, या फिर एडिशन पूछा तो एडिशन निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पाई चार्ट का ही यूज करना है। और उसी पाई चार्ट में आपको डिग्री दे रखी हो, चाहे परसेंटेज दे रखा हो, आपको क्या करना है? एक डिग्री या फिर 1% की वैल्यू निकाल लेनी है। और उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, पार्ट फर्स्ट है आज हमारा इस डीआई का। पार्ट फर्स्ट में हम लोग पाई चार्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाई चार्ट को समझेंगे और उसके बाद हम बार ग्राफ की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में पाई चार्ट पढ़ते हैं। चलिए, देखिए बच्चों, इस तरीके का कोई आपको पाई चार्ट दे रखा होता है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि भैया एक विद्यालय से योग कार्यक्रम में भाग लेने वाले अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का वितरण दिया हुआ है। यानी कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लास फ्रॉम अ स्कूल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन योगा इवेंट, ठीक है। चलिए, इसमें आपको दे रखा है कक्षा सातवीं, देखिए सेवेंथ, एट्थ, फिर ये 9th, 10th, 11th और 12th। आपको कितनी कक्षाएं दे रखी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 6 कक्षाएं दे रखी, क्लासेस दे रखी, और टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखे 1620, 1620। तो अगर मैं बात करूं बच्चों एक गोले की, तो ये कितने डिग्री का होता है? ये होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360। तो यहां से जब मैं चलकर वापस यहां तक आऊंगा तो ये टोटल कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री हो गया। और ये 360 डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने के बराबर होने चाहिए? 1620 के बराबर होना चाहिए। यानी कि 36 डिग्रीज का जो मतलब है वो कितना हो गया है आपका? 162 हो गया। 162 स्टूडेंट्स हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं 1 डिग्री को निकाल लूं, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री देखो कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? देखिए 6 से अगर भाग लगाए तो 2 का 12 आ रहा है। 162 डिवाइडेड बाय 36। कैंसलेशन कर लेते हैं इसका अलग पेन से, ठीक है। देखिए जरा,
6 से अगर काटेंगे इसको, 6 छम 36, 6 दूनी 12 और 4 बच गया है। कितना बच गया है? 4 बच गया है, तो कितना हो जाएगा? 7 छंग 42, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। तो ये टोटल कितना आ गया? 9/2। 1 डिग्री का कितना मतलब है? 9/2। 1 डिग्री का मतलब कितना है? 9/2। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है पहला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड फ्रॉम क्लास 9th एंड 11th टुगेदर। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? 9th एंड 11th टुगेदर। तो भैया ये रही आपकी 9th क्लास यानी कि 40 डिग्री, और आपकी 11th क्लास रही, ये रही, ठीक है, 72 डिग्री, ठीक है। दोनों को मिलाया तो कितना आया? 112 डिग्रीज आ गया। कितना डिग्री आ गया बच्चों? 112 डिग्रीज यहाँ पर आ गया। फ्रॉम क्लास participated from class 9th and 11th together, and total number of students who have participated from class 8th and 12th together। तो अब मैं क्लास 8th की बात करूं, 8th और 12th की अगर बात करूं टुगेदर की, 8th में कितने हैं? देखो ये 32 हैं। कितने बच्चों? 32 डिग्री है। और 12th में कितने हैं? 108 डिग्री है। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 9 10, ये हो गया 4, 140 डिग्री। कितना हो गया? 140 डिग्री ये, और 112 डिग्री आपका ये हो गया है। अब आपसे पूछा है कि इनका डिफरेंस कितना है, तो भैया आप क्या करो, अलग अलग मत निकालो। आप लोग यहाँ पर देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो डिफरेंस कितने डिग्री का आ रहा है? तो डिफरेंस आ रहा है 140 डिग्री माइनस 112 डिग्री का। बात समझ में आ गई आप लोगों को बच्चों? 140 डिग्री माइनस 112 डिग्री का यहाँ पर क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसे देखो क्या करना है। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा? टोटल माइनस करोगे तो तुम कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका ये 8 आ जाएगा, ये आएगा 2, और ये आएगा 1। सॉरी, 1 तो आएगा ही नहीं, 1 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। 28 डिग्री का आपका डिफरेंस आ रहा है। अब 28 डिग्री का अगर डिफरेंस है तो भैया 1 डिग्री का मैंने तुम्हें क्या मतलब बताया था? 1 डिग्री का मतलब क्या बताया था मैंने? 9/2। और अगर मैं इस 28 डिग्री का मैं मतलब निकालना चाहूँ तो 9/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 14 डिग्री इंटू 9/2। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 चौक 36, और ये 12, 126। भैया 126 जो है वो आपका डिफरेंस आया है, और वो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? बी पर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी पर। तो हमेशा क्या करना है आपको? एक चीज यहां पर मैं लिख देता हूं, हमेशा 1 डिग्री का वैल्यू निकालें, 1 डिग्री की वैल्यू निकालें, ठीक है। हमेशा 1 डिग्री की वैल्यू निकालें, ठीक है। और उसके बाद जैसा जैसा आपको क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करते जाइए। चलिए बच्चों, क्लास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है आपको? माइक लगा लिया मैंने, आवाज प्रॉपर आएगी शायद तुम लोगों को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th एंड 8th टुगेदर। तो 7th में कितना है? 7th में है आपका 48, और 8th में कितना है? 32। तो ये कितना हो गया? 80, ठीक है। आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th। तो ये तो आपका कितना हो गया? क्लास 7th 8th का, ठीक है, 7th और 8th का। और अब हम देख रहे हैं क्लास 11th और 12th की बात करेंगे। तो 11th की अगर बात करी जाए तो 11th में कितने हैं बच्चों? 72 डिग्री, और 12th में कितना है? 108 डिग्री हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। कितनी हो गया? अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th एंड 8th, ठीक है। तो ये हो गया 80 डिग्री। इस व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th, यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। इनटू करेंगे हम लोग यहाँ पर 100 से, एक जीरो को उड़ाएंगे, 2 से इसे 4 बार और इसे 9 बार, और 400 बटा में क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा बटे में 9, यानी कि 44 सही 4/9% इसका करेक्ट आंसर है। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये बटे में है, ठीक है बच्चों। ये 2/9, 5/9 और 2/3, ठीक है। ये इस तरीके से ऑप्शन आपका ऐसा कुछ है, 4/9,
ये बी ऑप्शन आपका 45%, सी है 45 सही 2/9, ये है आपका 42 सही 5/9, ये है आपका 44 सही 2/3। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो देखिए क्या बोल रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th एंड 9th टुगेदर। ठीक है, एवरेज निकालना है। तो भैया 7th में कितना है 48 डिग्री, डिग्री में खेलो बच्चों, डिग्री में आपको एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, हमें पता है कि भैया 1 डिग्री का जो मतलब है वो कितना है 9/2 है, 1 डिग्री का मतलब 9/2 है, बस इतना से ध्यान रखना। और 9th की बात करें तो 9th में कितना है बच्चों 40, तो एवरेज निकालेंगे तो इसका ये 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए जरा 8 और 8/2, यानी कि कितना हो गया है 44, कितना हो गया 44 डिग्री। और उसके बाद क्या रखा है, एवरेज स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8th एंड 10th, 8th और 10th की बात चल रही है। तो 8th में कितना है 32 डिग्री है, 10th में कितना है भैया 60 डिग्री है, टोटल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज यही होता है। तो ये हो गया आपका 2 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है 46, कितना हो जाएगा 46 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो की अगर बात करें तो ये 44 डिग्री और ये इधर से 46 डिग्री, 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 22 और 23 आ रहा है। तो ये रेशियो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट, और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर जो है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई समस्या किसी भी तरह की, बढ़े आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th 9th एंड 12th। तो ये लिख लेते हैं भैया अपन, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ठीक है, आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखो यहाँ से 7th मैं लिख देता हूँ, मैं तो लिखूंगा ही क्योंकि तुमको पीपीटी भी तो देनी है। क्लास फ्रॉम 7th, ठीक है, ये 7th, इसके बाद आपको 9th दे रखा है और 12th टुगेदर। स्टूडेंट्स फ्रॉम class 7th 9th and 12th together are what percent of the total number of students who have participated from the school। तो भैया स्कूल में तो कितना हो गया आपका 360 डिग्री, टोटल कितना होता है ये टोटल कितना है, टोटल 360 डिग्री है। और आपको परसेंटेज अगर पूछ रखा है बच्चों, तो परसेंटेज में कभी भी ये लोड नहीं लेना है कि एक्चुअल वैल्यू निकालो, नहीं, आपको हमेशा डिग्री में खेलना। ये 48 है, उसके बाद 9 की बात करें तो ये 40 है, उसके बाद 12th की बात करें तो ये 108 है। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16, एक आया 4 और 1 5 और ये 9, ठीक है, और ये आ गया आपका 196 डिग्री। अब पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर। तो भैया जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो तो आएगा ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो उड़ा दिया, 6 से हम इसको उड़ा देते हैं, 6 6 36, ये आपका कितना हो जाएगा 6 18, 6 से तो कट ही नहीं रहा है, 6 से तो ये कट ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 से नहीं काटेंगे इसको, हम 2 से काट देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए कैंसलेशन करते हैं इसका, 2 से काटा तो 18 आया, इसको 2 से काटा तो 2 नाम 18, 2 8 16, फिर से काटा तो 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 नाम 18। ठीक है, तो ये आपका आया 490/9। ठीक है, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45 आया, 45 आया, 49 में से 45 गया तो कितना बचा 4, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 और फिर 4 बचा और नीचे आ जाएगा 9, तो 54 सही 4/9, यानी कि 54/9 परसेंटेज, 4/9 परसेंटेज आपका ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर नजर आ रहा है, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई समस्या किसी भी तरह की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब ये देखिए, ये आपको एक अलग तरीके का आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कुछ अलग होंगे। जैसे देखो आपको क्या दे रखा है, द सर्कल ग्राफ शोज द स्पेंडिंग्स ऑफ अ मैन इन वेरियस टर्म्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। किसी वर्ष में जो के खर्चे हैं अलग अलग, जो आपके व्यय हैं आदमी के द्वारा, उसका एक आपको पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, पाई चार्ट दे रखा है। तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो कहीं दिया नहीं है आपको, टोटल अभी तक कहीं नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, टोटल नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से क्या करेंगे, एक डिग्री की वैल्यू, एक डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, एक डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्या बोल रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस between percentage spending on sports and grocery? What is the difference between percentage spending on sport and grocery? तो भैया स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स कितना है 81 डिग्री, ठीक है। और ग्रोसरी की बात करें तो ग्रोसरी कितना है 54, तो ये 81 और ये 54 माइनस ही तो करना है, कितना हो जाएगा ये 7 और यहां से आ गया 17, टोटल 17 है परसेंटेज का, 17% का। What is the difference between percentage spending on sports and grocery? बेटा परसेंटेज स्पेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स एंड ग्रोसरी की बात कर रहा है और ये आपको डिग्री में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल नहीं दिया हुआ है यार, टोटल नहीं दिया हुआ है। What is the difference between percentage spendings on sport and grocery? ठीक है, देखिए कैसे होगा, परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, 360 डिग्री कितने परसेंटेज के बराबर हुआ, 300, ये टोटल कितना है, एक तरीके से 100% ही तो है ये टोटल, टोटल, ठीक है। तो भैया यहां से क्या पता चल रहा है अपने को कि 360 डिग्री कितने परसेंटेज के बराबर है, 100% के बराबर है। तो एक डिग्री कितने के बराबर हो जाएगी, 100 बटा 360 डिग्री परसेंटेज, यानी कि एक डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 5 बटा है 18%। एक डिग्री की जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी, 5/18% आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, स्पेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स अगर यहाँ पर मिल रहा है तो कितना आ रहा है, स्पोर्ट्स कहाँ है, ये रहा स्पोर्ट्स 81, तो 81 डिग्री है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो ऐसा कुछ नजारा मिलेगा देखने को। 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 और यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ये कितना आ गया टोटल, 9 पंजे 45/2%, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा किसकी, ग्रोसरी की, ग्रोसरी की बात करूं तो ग्रोसरी कितना आया भैया, यहाँ पर 54% है, तो 54, लेकिन डिग्री को परसेंटेज में बदलना है तो मुझे 5/18, 18 या 54 हो गया, तो ये कितना आ गया 15। अब मुझे ऐसा डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना आएगा, देखिए यहाँ पर डिफरेंस आएगा आपका 45/2 -15 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 45 - 30 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना है टोटल, यहां से तो 15 बचा और डिवाइडेड बाय 2 7.5%, ठीक है। तो डायरेक्ट डिग्री को माइनस ना करें, उसको आप परसेंटेज में पहले कैलकुलेट करें। यहां से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। परसेंटेज आप देखो भैया, आप कोई भी चीज हो, पूरा एक जो आपका सर्कल है, पूरा जो वृत्त है वो अपने आप में 100% होगा, 100% होगा, लेकिन 360 डिग्री भी तो होगा। अब ये चार्ट आपको किस में दे रखा है, डिग्री में, तो डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक डिग्री का मान परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक डिग्री कितने के बराबर है, 5/18, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, स्पेंडिंग ऑन पार्टीज स्पोर्ट, क्या दे रखा है देखो, स्पेंडिंग ऑन पार्टीज स्पोर्ट एंड ग्रोसरी, व्हाट परसेंटेज ऑन स्पेंडिंग ऑन अदर्स रेंट एंड क्लोथिंग, यानी कि अदर्स रेंट एंड क्लोथिंग। तो भैया अब इसका टोटल निकाल लेते हैं अपन, एक डिग्री का हमें पता है 5/18 है, तो पार्टीज की बात करें तो पार्टीज कहाँ है भैया, यार 36 डिग्री, प्लस स्पोर्ट्स की बात करें तो कितना आ रहा है 81 डिग्री, ग्रोसरी की अगर बात करें तो कितना आ रहा है 54, तो 4 6 10 और 1 11 हासिल का 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 171 डिग्रीज हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अदर्स रेंट एंड क्लोथिंग की अगर बात करें तो अदर्स कहां पर है भाई, अदर्स 31%, 31 डिग्री, रेंट की बात करें तो है 50, क्लोथिंग की अगर बात करें तो है 63 यहां पर आ जाएगा ऐड होने, तो कितना हो जाएगा 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 144 डिग्री है। अब ये पूछ रहा है कि स्पेंडिंग ऑन पार्टीज स्पोर्ट्स एंड ग्रोसरी आर व्हाट परसेंटेज, तो एक्चुअल में आपको निकालनी नहीं है वैल्यू,
ठीक है। आर व्हाट परसेंट, तो आ गया 171 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100 कर दो। ठीक है, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे। मैंने परसेंटेज की वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो रहा है शायद, आई थिंक 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, 7 8 और 1 9, तो ये हो गया आपका 3 चौक 12। ठीक है, 2 3 8 24, यहाँ पर आएगा 3 छंग 18 और ना 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 ना, तीनों पंजे 15 ही तो आएगा भाई, 18 तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना यार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तीनों पंजे 15 है, तीनों पंजे 15, तीनों सत्ते 21 हो गया। फिर से ये 3 से बाजे बजने आ गया यहाँ पर, 16 3 48 और ये 19 या 57। ठीक है, अब कैंसलेशन नहीं आएगा, तो ये कितना आ गया 1900 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 16 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 1900 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा 118.75%। ठीक है, क्योंकि ये 4 से कैंसल आउट होगा और 75 आ रहा है, लेकिन सब में आ रहा है 75। ठीक है, 111 से ये जाने से रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा 118.75% ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, इफ 12% स्पेंडिंग ऑफ रेंट इज एडेड इन ग्रोसरी, इफ 12% spending of rent is added in grocery, then find percentage increase in spending of grocery। तो देखो ग्रोसरी की बात करते हैं, ग्रोसरी की बात करते हैं, अभी कितना है ग्रोसरी की अगर बात करें तो 54 डिग्री है। अब ये बोल रखा है कि भैया रेंट का जो स्पेंडिंग है अभी कितना है, रेंट का 50%, तो इसका जो है 12%, अपन ने 12 डिग्री जो भी है 12% स्पेंडिंग जो है वो किसमें कर दी है, रेंट में ऐड कर दी है। ठीक है, तो इसका 12% कितना होता है, देखिए इसका 12% निकालो, 12% निकालेंगे तो ये गया 2 बार 6, कितना आ गया टोटल, यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 6 डिग्री मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, 6 डिग्री इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 60। कितना हो गया 60 हो गया कि नहीं हो गया। अब पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑफ ग्रोसरी, तो भैया पहले कितना था आपका 54, पहले कितना था 54 और अब कितना हो गया 60, तो कितना बढ़ गया ये, यहाँ पर 6 बढ़ गया है, तो जितना बढ़ गया है और जिसमें बढ़ गया है इनटू क्या कर देंगे हम 100 से गुणा, तो ये 6 कम 6 6 नाम 54 हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 कम 9 9 कम 9 1/9, 11 11 1/9% जिसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। चलिए कोई दिक्कत, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इफ स्पेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन इज 1350, तो ट्रांसपोर्टेशन का है भैया ये रहा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है 1350 के बराबर आ गई। स्पेंडिंग बता रखा है ना हमें स्पेंडिंग किस पे बता रखा है, ट्रांसपोर्टेशन पे 1350 रुपया, और वाकई में देखा जाए तो ये 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो यहां से 1 डिग्री की अपन वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, कितना हो जाएगा 45। चलिए कैंसल आउट करते हैं इसको 9 से, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 4 बचा 9 पंजे 45 और 0, तो ये सीधा कितना निकल कर आ गया 30। कितना आ गया 30, यानी कि 1 डिग्री जो है कितने रुपए के बराबर है 30 रुपए के बराबर है। फाइंड स्पेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स क्लोथ एंड अदर टुगेदर। ठीक है, तो भैया ये रहा स्पोर्ट्स के बाद क्लोथिंग एंड अदर, स्पोर्ट्स पे कितना खर्च हो रहा है देखो भैया 81 डिग्री, प्लस क्लोथिंग की बात करें तो कितना हो रहा है 63, प्लस अदर की बात करें तो कितना हो रहा है 31। टोटल की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 5 6 7 8 9 18, कितना डिग्री, और इनटू क्या कर देंगे हम 30 से, भाई 1 डिग्री कितने के बराबर है 30 के, तो 185 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, ये जीरो तो आना ही है, 5 3 15 है, हासिल की 1 लगाया। ठीक है, 8 या 24 और 1 25 2 लगाया। ठीक है, 3 कम 3 और 4 5, ये इसका आंसर होना चाहिए 555 लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, कुछ मिस्टेक कर दी भैया। देखो यहाँ पर गुणा कर लेते अपन फिर से, ईगो नहीं लाना जीवन में बीच में। 5 3 15 हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25 और यहाँ 2 आया तो 3 कम 3 4 5, यार 5 5 5 0 आना चाहिए यार,
5550 आना चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड स्पेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स में कितना आ गया, 81 आ गया है। क्लोथिंग में कितना आ गया, 63 आ गया है। एंड अदर्स टुगेदर, अदर में कितना आ गया, 31। तो 1 और 3 4 और 1 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ गड़बड़ होगी ना, यहाँ गड़बड़ होगी यार, यहाँ 17 आना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हो गई है। हाँ, ठीक है, ईगो नहीं लाना है जीवन में, ईगो नहीं लाना है। यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 यहाँ पर मैं लिया आया तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 दिए 15, 1 7 21 22 और 2 लगाया, 5250 रुपया। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या किसी भी तरह की? चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट इज द टोटल स्पेंडिंग ऑफ मैन इफ अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन स्पोर्ट्स इज 11,520। यानी कि अगर उसने खेल पर यानी कि स्पोर्ट्स पर यानी कि 81 डिग्रीज जो है वो किसके बराबर होगी, 11,520 के बराबर होगी। इतने रुपए के बराबर होगी, कितनी होगी बच्चों, किसके बराबर होगी, 11,520 के बराबर हो गया। कौन, 81, ठीक है। चलो अब क्या बोल रखा है, देन इफ अमाउंट, what is the total spending of man, total spend if amount spent by him on sports is this more than amount spent by him on clothing। पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं हमने, ठीक है, वापस से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है ये कि what is the total spending of man, ये क्वेश्चन है कब, यदि उसने अपना स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स पे जो पैसा खर्च किया है वो ज्यादा है किससे, क्लोथिंग से, और वो कितना ज्यादा है, 11,520, ठीक है, ये क्वेश्चन था, है ना। स्पोर्ट्स पर कितना डिग्री कर दिया है, 81 डिग्री, क्लोथिंग पे कितना कर दिया है, 63 डिग्री। तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 11,520 रुपीज के, ठीक है, रुपीज आएगा। तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8, ठीक है, 8 9 10 11 और ये 18। तो ये 18 किसके बराबर है, 11,520 के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर है, 11,520 बटे में 8 के बराबर, सॉरी 18 के बराबर। हमें स्पेंडिंग निकालनी तो कितनी होती, 360 डिग्री। स्पेंडिंग कितनी है टोटल आदमी की, 360, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360। तो 360 कितने के बराबर हो जाएगा, इंटू 360 कर देंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, ये हो गया। 0 से 0 गया तो कितना आया, ये तो 0 और 0 आ गया, शायद मेरे पीछे आ रहा है ना, मैं इसे इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा, 0 0 आ गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, असल की 1 2 एकम 2 और 1 3 2 एकम 2। ये आपका आंसर आना चाहिए 2,30,400, 2,30,400, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए कोई समस्या किसी भी तरह की, बिल्कुल आसान सा आपका ये डीआई था जिसमें हमने किसकी बात करी, सर्कुलर जो पाई चार्ट है उसकी हमने बात करी। इसका पार्ट सेकेंड भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं एक बार उसे आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से परसेंटेज टू डिग्री कवर होता है, डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्ट होता है, ठीक है। हमें परसेंटेज देखना, अगर परसेंटेज दिया है तो हमें कोई एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। रेशियो देकर रेशियो पूछा तो एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जब हमें क्वेश्चन में ये पूछ ले कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी या फिर स्पेंडिंग कितना रुपया होगा, कितना आपका पैसा स्पेंडिंग किया गया है स्पोर्ट्स पर, क्लोथिंग पर या फिर अदर्स पर, रेंट पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, एक्चुअल वैल्यू पूछेगा तो हमें 1 डिग्री या फिर 1 परसेंटेज इसका वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन जब परसेंटेज आपको दे रखा होगा तो आपको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो फाइनली जो है आपका एट लास्ट वो कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा परसेंटेज से खेलिए, कितना ज्यादा है डायरेक्ट डिग्रीज में आप लोग उसको ज्यादा निकाल लीजिए और 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा आंसर निकलेगा। बात समझ में आ रही? चलिए